Hello friends, welcome back to Manpit RN Talk. So I hope you are doing well and preparing well for past NCLEX. And today's we are going to discuss a case study on SIADH that is very important topic for NCLEX. So grab your notebook and make a notes. So let's start with the endocrine Client case. has had worsening lethargy, confusion over the past 2 days this morning. Client vomited and was difficult to arouse. Client appeared cathetic with muscle wasting. Client receiving chemotherapy for advanced small cell lung cancer. ठीक है. Mucous membrane are moist. Vitals respiratory rate SpO2. Breathing unlabored. ब्रीथ साउंड क्लियर है. लेवल इंटरमिटेंट ड्राई कफ है. ओके. पास्ट ईयर से स्मोकिंग कर रहा है. वाइटल्स नॉर्मल. हार्ट थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है. ज्यादा है. नो एडिमा एंड एसाइटिस. कंसंट्रेटेड डार्क अंबर यूरिन है. Client spouse state that the client has urinated only once a day for the. तो इसको मैम डिटेंशन हो रही है वाटर की. ये है. हाँ ठीक है. ड्रिंक. ठीक है. ठीक है. एंड द वर्ड कैथेटिक मीन्स है मसल severe weight वेस्टिंग loss. भी है इसकी. दिस वर्ड इसका मीन्स है एक्सट्रीम वेट लॉस प्लस सिवियर वीकनेस. हाँ ये मसल वेस्टिंग और वेट लॉस. So click to highlight below 4 findings that require further investigation. So there is no other, only this. So according to 4 investigation जो कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं. पेशेंट को so client had worsened lethargy and confusion over the past 2 days. So patient have confusion and lethargy. Mean patient का mental status. हाँ मैम. लेथार्जी कंफ्यूजन है. ठीक है. वॉमिटिंग है. वॉमिटेड. Vomited. हाँ. मसल वेस्टिंग. बट Only we have to select 4 फोर है findings. ना. हाँ. ये And स्मॉल लंग स्मॉल सेल कैंसर स्मॉल सेल कैंसर इस पे आ नहीं रहा है कर्सर, तो ये नहीं सिलेक्ट. नहीं है. हाँ. ठीक है. Static with muscle wasting. कर सकते हैं. अभी तो करते हैं ना इसमें. Severe weight loss was difficult to arise and मैकस मेम्ब्रेन आर मोइस्ट. तो मतलब डिहाइड्रेशन तो उसको नहीं है. ठीक है. नहीं है. देन सब बीपी बढ़ा हुआ है. एडिमा बीपी. भी नहीं है. हाँ बीपी पे क्या फिर चाहिए? कर्सर सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना. नहीं हो रहा. यूरिन कंसंट्रेटेड पे भी नहीं हो रहा है. क्लाइंट स्पाउस से दैट यूरिन है यूरिनेटेड ओनली वंस और ट्वाइस डेली फॉर द पास्ट डे. तो मींस यूरिन आउटपुट पेशेंट का क्या हो रहा है? कम है. कम हो रहा है. ठीक है. एंड ड्रिंक्स 3 glasses ऑफ वाइन पर वीक. एंड देन डिफिकल्ट टू अराउज. 4 हो गए ना मैम. 4 हैं. हम्म. 4 ही करनी थी. बीपी पे होने रहा, स्मोकिंग इस पे भी नहीं हो. इंटरमिटेंट ड्राई कफ इज प्रेजेंट. लंग कैंसर. वी विल सिलेक्ट. ठीक है. Then to previous. So the nurse has reviewed the information from the laboratory result. The nurse suspects that client is experiencing ऐसा ही. SIADH. Which of the following finding are consistent with SIADH? So SIADH में क्या क्या था? Laboratory finding just we will check. पेशेंट का WBC नॉर्मल. 9000 है. ठीक है. सोडियम बहुत कम है. पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है. ठीक है. देन मोलैरिटीज. सीरम osmolality that is 275. कम है. ठीक. कम है. डार्क अंबर कलर हाँ कम है. ये यूरिन भी का है. कलर भी डार्क अंबर है. पेल टू डार्क कंसंट्रेटेड. कंसंट्रेटेड है. ठीक है. WBC 0 है. 0 पर लोड है. यूरिन एस्मोल स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ी हुई है क्योंकि ऑस्मोलैरिटी भी कंसंट्रेटेड इंक्रीज है. है. हाँ. कंसंट्रेटेड डी यूनियन है. तो ये सब भी बढ़े हुए हैं. अब हमने SIADH में क्या क्या था? यूरिन आउटपुट कम होगा.
हाँ, यूरिन आउट बहुत ज्यादा कम होएगा तो तो यूरिन की सीरम स्पेसिफिक ग्रेविटी है भी हाँ भी अल्टर इंक्रीज होगी। होएगी। तो इन्होंने वैसे ही हमें बोला कि एसआईएडीएच के अंदर हम क्या क्या फाइंडिंग्स और टेस्ट करेंगे। कंक्लूजन टेस्ट करेंगे। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आएगी, सोडियम सीरम सोडियम लेवल, और यूरिनरी आउटपुट। हाइपोनेट्रीमिया होएगा पेशेंट को, हम्म। एंड पेशेंट का मेंटल स्टेटस कंफ्यूजन होता है, माइल्ड होता है, होता है। हाँ फिर चेंजेस होता है। आएंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है ना, इसीलिए यूरिन आउटपुट करेंगे ना मैम। यूरिन आउटपुट करेंगे। ठीक है, हम्म। एंड इन दी एंड हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है तो कंप्लीट नेक्स्ट चेक करना है। द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट द क्लाइंट इज मोस्ट एट रिस्क फॉर ड्यू टू रिस्क फॉर एसआईडीएस में क्या हो सकता है। डिहाइड्रेशन, रिस्क ऑफ हमने पेशेंट का जो मोस्टली सीजर्स क्या हो मैम, सकता है, सीजर्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन हो सकता है। इधर में हमने देखना है अगर रिस्क फॉर सीजर क्यों हो रहा है पेशेंट को, हाइपोनेट्रीमिया। अगर हाइपोनेट्रीमिया मैसेज तो मोस्टली ज्यादा सबसे ज्यादा रिस्क होएगा हमारा, क्योंकि हमने पेशेंट के लेबोरेटरी देखे तो सीरम सोडियम बहुत बहुत ज्यादा कम है। कम है बॉडी में। ठीक है, मसल वास्टिंग वगैरह भी है पेशेंट को, वो भी है, बट हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो मोस्ट है वो क्या है पेशेंट को। सीजर्स आ सकते ठीक है, ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया। देन है so each potential prescription, click to specify if the prescription is anticipated or not anticipated for the care of patient। तो जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमेशा नीचे वाला ऑप्शन भी ये भी देखना होता है कि यहाँ पे कैसे है। सो ईच रो मस्ट हैव वन रिस्पॉन्स, मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं, हमने वन रिस्पॉन्स ही चेक करना है। सो मॉनिटर डेली वेट, हैं। यस मैम। देन एडमिनिस्टर डेस्मोप्रेसिन। प्रेस इन मतलब बीपी बढ़ाने की होती है, बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा, इसमें नहीं चाहिए। डेस्मोप्रेसिन आप ऐसे आईडीएच और डीआई देखो किस में लिखवाया था मैम ने, डीआई में डीआई में। ठीक है, तो इसमें हमने डेस्मोप्रेसिन का। नहीं देते। ठीक है, देन है इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, वेरी यस। करेंगे। प्लेस द क्लाइंट ऑन फ्लूइड रिससिटेशन, री यस। इसमें फ्लूइड रिससिटेशन करना है। हाँ मैम, ऑलरेडी पानी एसआईडीएच वाले पेशेंट को पहले यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, कम हो रहा फ्लूइड है है। ना अंदर बॉडी में, इनसाइड बहुत ज्यादा कोलेक्ट हो गया, तो हम पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे। ठीक है, हम्म। देन परफॉर्म फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल चेक, यस वी विल डू, यस। उनको सीजर हो सकते हैं, पेशेंट का जीसीएस है वो भी डिटोरेट हो सकता है। ठीक है, हम्म। देन है the nurse is ambulating the client to the restroom when the client began to have tonic clonic seizure, पेशेंट को सीजर आ गया। which of the following action should the nurse take, select all that apply। so activate the rapid response team, code blue team, note the time of seizure when start and seizure stop, very important, place a non-breather mask to the client during the seizure, sit the client in a nearby chair until the seizure ends, suction the client after the seizure ends। तो सीजर प्रिकॉशंस में क्या क्या हमने केयर करनी है, जिसमें आप 100% श्योर हो वही So correct answers are to option 2 and 5. So note the time when the seizure start and stops. Always action the client after the seizure ends. So why? So it is very important to note the time and time for the seizure when start and stops. It determines the seizure duration. So if seizure occurs more than 5 minutes, it may be a emergency, medical emergency, that is status epilepticus. So it is always document the timing of the seizure. Next, suction the client after the seizure ends. So why? During tonic-clonic seizure, so always do not put anything in the mouth. After seizure, client may have excess secretions. So suction to maintain the airway patency. So 2 and 5 is right. Why other options are wrong? Activate rapid response team, that is done. It is not immediately. So it is required if the seizure is occur more than 5 minutes. And placing non-rebreather mask during seizure, it's not private priority during active seizure. Always air protection comes after the seizure is stopped. And when occurring seizure, it is unsafe to put the client on a chair. So client should be placed on a lower side. So as nursing priority,
protect airway, prevent injury, note the time of the seizure, and do not restrain the patient and do not put anything in the mouth. If you want to pass your NCLEX in first attempt, so kindly subscribe my channel for more updates and do like, share, and share it with your nursing friends. Thank you for watching it.